प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारेख, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में शक्ति, जाति तथा वर्ग और उसके परिवर्तनशील आयाम के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको शक्ति से परिचय करवाया था, शक्ति का आशय आपको बताया था, शक्ति के अलग अलग अर्थ आपको बताए थे, परिभाषाएं आपको बताई थी, और शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है तो वो सत्ता का रूप ले लेती है। इस तरह की चर्चा भी हमने की थी। आज के वीडियो में हम भारत में शक्ति के परिवर्तनशील आयाम के विषय में चर्चा करेंगे। शक्ति के परिवर्तनशील आयाम जो है, तो उसको चर्चा करने के लिए हम तंजौर जिले के जो दो प्रमुख गांव हैं उनके अध्ययन के बारे में बात करेंगे। आंद्रे बितई ने श्रीपुरम गांव में और ई कैथलीन गप ने कुंबा पटई नामक गांव का अध्ययन किया था, और इन गांवों में शक्ति के परिवर्तनशील प्रतिमानों से ग्रामीण भारत में हुए परिवर्तनों का पता चलता है। यानी मेरा कहने का मतलब कि भारत में जो शक्ति के परिवर्तनशील आयाम हैं उनके विषय में या इस विषय में परिचर्चा करने के लिए हमने तंजौर जिले के दो गांवों का प्रमुख रूप से अध्ययन, एक तो कुंबा पटई और पहला श्रीपुरम। श्रीपुरम का जो अध्ययन है वो आंध्र बितई का है, और कुंबा पटई का जो अध्ययन है वो एक कैथलीन गप का है। तो आज के विषय में हम पहले जो आंध्र बितई के द्वारा जो श्रीपुरम गांव में शक्ति के परिवर्तनशील आयामों का, यानी कि चेंजिंग डायमेंशन ऑफ पावर इन श्रीपुरम विलेज, तो आंध्र बितई ने दक्षिण के तंजौर जिले में स्थित श्रीपुरम गांव का एक विस्तृत अध्ययन किया, और इस अध्ययन का जो आधार वर्ष था वो 1961-62 था। इस गांव के अध्ययन में इन्होंने प्रमुख रूप से जाति, वर्ग और शक्ति और इन सारी चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक पहलुओं के संदर्भ में परिवर्तनशील संबंधों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। परंपरागत रूप से तंजौर जिला जाति की जटिलता और कठोरता के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप जिले की जनसंख्या विभिन्न असमान सामाजिक समूहों में विभाजित रही, और इन सारी चीज़ों के लिए इस जिले को जाना जाता रहा है। सामाजिक असमानता के साथ ही साथ आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताएं भी कम नहीं हैं। अर्थात जो व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से उच्च स्थिति रखते थे, उनका आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी जो है वो स्थान उच्च रहा है, और इसके विपरीत निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्तियों का आर्थिक और राजनीतिक स्तर स्वाभाविक रूप से निम्न ही रहेगा। श्रीपुरम गांव जो है वो तंजौर जिले के तंजौर तालुक में कावेरी नदी के किनारे पर तंजौर से केवल मात्र 8 मील साउथ में स्थित है, और श्रीपुरम में पाई जाने वाली जातियों को यहाँ पर 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण जातीय समूह, दूसरा गैर ब्राह्मण जातीय समूह,
और तीसरा आदि द्रविड़ जातीय समूह। 3 श्रेणियां हमारे यहाँ पर बनी हैं, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और आदि द्रविड़ जातीय समूह। तंजौर गांव की जो कुल जनसंख्या 1400 है, यानी कि ये जो अध्ययन का आधार वर्ष है वो 1961-62 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मणों के 92 परिवार 92 और गैर ब्राह्मणों के 168 और आदि द्रविड़ों के 89 परिवार सम्मिलित हैं। इनकी जनसंख्या क्रमशः 341, 688 और 371, यानी कि 341, 688 और 371। तीनों ही जातियों समूहों में स्थानीय पृथकता पाई जाती है और इन जातियों या तीनों का जो सामाजिक स्तर है वो भिन्न नहीं रहा है, अपितु आर्थिक स्तर भी इनसे भिन्न रहा है। यानी कि न केवल सामाजिक स्तर में भिन्नता पाई जाती है, जबकि आर्थिक स्तर भी इनका अलग अलग रहा है। और पिछली 3 पीढ़ियों से यह अंतर कम हुआ है और सामाजिक आर्थिक स्थिति में असमानता के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी इन समूहों में काफ़ी असमानता पाई जाती है। जाति, वर्ग एवं शक्ति शब्दों का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण के पहलुओं के लिए किया जा सकता है। आंद्रे बिताई का कथन है कि जाति, वर्ग एवं शक्ति ये तीनों परस्पर संबंधित हैं और इन्हें केवल सैद्धांतिक दृष्टि से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। और श्रीपुरम गांव में जातीय संस्करण के साथ साथ वर्ग पर आधारित संस्करण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी कि एक तो जातीय आधार पर और दूसरा वर्ग के स्तर पर समाज में जो है उच्चता और क्रम निम्नता का क्रम व विन्यास जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर श्रीपुरम की कृषक सामाजिक संरचना को और स्पष्ट रूप से सामाजिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न कृषक वर्गों के बीच यद्यपि संबंध मधुर नहीं पाए जाते, फिर भी ये कहना जरूर कोई गलत नहीं होगा कि इनके बीच संघर्ष पाया जाता है और वास्तव में वर्ग के आधार की अपेक्षा इन संबंधों पर आधारित संघर्ष अधिक पाया जाता है। परंपरागत भारतीय समाज में जहां तक कि आज से 50 वर्ष पहले तक की वर्ग व्यवस्था तथा जातीय संस्करण में काफी तालमेल पाया जाता रहा है। जाति एवं वर्ग आपस में जुड़े हुए थे, अर्थात उच्च जाति में जो लोग थे वही उच्च वर्ग के लोग थे। परंतु आज अनेक कारणों से जाति और वर्ग संस्करण में जो परिवर्तन हो रहे हैं। जातीय संस्करण में परिवर्तन का स्रोत मुख्य रूप से पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण तथा वर्ग में परिवर्तन का स्रोत कैश, अर्थव्यवस्था यानी मौद्रिक तथा भूमि का व्यापारीकरण जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। श्रीपुरम गांव में परंपरागत भारतीय समाज की तरह ब्राह्मण भी भूस्वामी थे, क्योंकि गैर ब्राह्मणों के पास भूमि या तो थी नहीं और या बहुत कम थी। और यद्यपि ब्राह्मणों का भूमि पर जो था आधिपत्य था, और फिर भी ब्राह्मण स्वयं जो कृषि कार्य नहीं करते थे, अभी तो गैर ब्राह्मणों को ये भूमि अपने किराए पर या बटाई पर देते थे। आदि द्रविड़ जो थे, तीसरा समूह हमने आपको बताया था, तो वो कृषक मजदूरों के रूप में कार्य करते थे। अब जाति एवं वर्ग संस्करण में परिवर्तन के साथ साथ गांव में शक्ति संरचना में भी परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि वर्ग संरचना में जो परिवर्तन है वो कम हुए हैं, परंतु शक्ति संरचना में परिवर्तन की गति जो है वो अधिक तीव्र रही है। और शक्ति जो कि परंपरागत संभ्रांत जनों के हाथों में केंद्रित थी, आज वो नवीन प्रतिष्ठित
नेताओं के हाथ में आती जा रही है। इस प्रकार से परंपरागत समाज में जाति, वर्ग एवं शक्ति संरचनाएं, जिन्हें एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते, आज अलग अलग होती दिखाई दे रही है। नवीन शक्ति के ऐसे स्रोत उभरे हैं, यानी कि ये जो सारी हम बात कर रहे हैं वो परिवर्तनशील आयामों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और जिनका जाति एवं वर्ग से कोई संबंध नहीं है। और ब्राह्मण, भूस्वामी, आश्रम में एक विभाजित वर्ग है, और वर्ग की अपेक्षा जातीय आधार पर राजनीतिक संघर्ष अधिक दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दशकों में तमिलनाडु तथा श्रीपुरम में दक्षिण शक्ति ब्राह्मणों से गैर ब्राह्मणों के हाथों में आ गई है, और पंचायत पर अधिकार भी गैर ब्राह्मणों का हो गया है। यानी कि राजनीतिक रूप से सत्ता हस्तांतरण और सत्ता परिवर्तन का जो हम रूप देख रहे हैं, ये परिवर्तनशील आयाम है, चेंजिंग डायमेंशंस है, चेंजिंग डायमेंशंस है, आयाम है। और इस प्रकार जो आंद्रे बिताई ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित श्रीपुरम गांव के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पिछले 30 वर्षों में ग्रामीण संस्तरण, विशेष रूप से जातीय, वर्ग एवं शक्ति संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं, और ये तीनों संरचनाएं एक दूसरे से अलग अलग या पृथक पृथक होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो पर तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और आपका कोई भी इस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई जानकारी आप चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में जाइए, लिखिए। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो हमें बताइए, और ये नोट्स, PDF और ये वीडियो आप सहेज करके रखें, और परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।